भूसा या पुआल वगैरह पर सजदा करना, गेहूं का भूसा या मसूर का भूसा, सरसों का भूसा, या धान का पुआल वगैरह होता है या गेहूं का पुआल वगैरह है, तो उस पर सजदा करने का क्या हुक्म है। चुनांचे अगर भूस का खुला हुआ ढेर हो या बड़ी मिकदार में पुआल फैली हुई है, जैसे गांव देहात में आमतौर पर होता है, और उस पर सजदा करने से सर किसी सतह पर नहीं टिकता है। सर जो ही सजदा किया तो अब इधर दाएं बाएं इस तरीके से होता रहता है, दबाने से नीचे दबता ही रहता है। आमतौर पर ऐसे ही होता है कि दबाते रहो तो सर जो है इस तरीके से दबता रहता है, तो उस पर सजदा करना दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, अगर उन्हें खूब ठोस करके गठरी की शक्ल में बना दिया जाए कि उनकी खुद अपनी मुस्तकिल सतह बन जाए जो दबाने से ना दबे, तो उस पर सजदा दुरुस्त हो जाएगा। बसा औकात बिहार के इलाके में उसको कहते हैं पुआल की टाल लगा देना। वो बड़ी ऊंची गुंबद की तरीके से जो है टाल लगा देते हैं, फैला देते हैं पूरे में, और उसके ऊपर जो इस तरीके से रखते हुए चले आते हैं, तो बहुत दब जाता है और फिर उसको हिलाया जाए तो हिल भी नहीं सकता है, वो एकदम सख्त ज़मीन की तरीके से हो जाता है। या भूसे को, जब गेहूं का भूसा है और उस भूसे को किसी जगह रख दिया जाता है, तो काफ़ी दिन रख देने के बाद फिर वो भूसा दबते दबते जो है अपनी असली सतह पर आ जाता है, और फिर कितना भी उसको दबाया जाए तो वो दबता नहीं है फिर, क्योंकि उसको उस तरीके से रखा ही जाता है। जैसे थ्रेसर जब काटता है तो काटते किस तरीके से तहदार जो है उसके ऊपर बनती चली जाती है, और कुछ दिन जब छोड़ दिया जाए उसको ज़मीन पर तो वो सख्त हो जाता है। तो जब ये सख्त हो जाए और उसकी अपनी एक मुस्तकिल सतह बन जाए, अब उसको दबाया जाए तो दब भी नहीं सकता है, तो अब इसके ऊपर सजदा करना जायज़ है। चुनांचे हलबी कबीरी में है, वाला हादा इदा अलकल हशीश अर्रुतब और अविल याबिस फसजदा अलैहि। ये इबारत हलबी कबीरी के सफ़ा 289 और फतावा आलमगीरिया पहली जिल्द सफ़ा 70, अलबहर राइक पहली जिल्द सफ़ा 320, किताबुल मसाइल पहली जिल्द सफ़ा 307 और 308 पर इसको नकल किया गया है। अब यहाँ एक बात जानना चाहिए कि ठंडी के इलाके में बाज़ मसाजिदों के अंदर, ठंडक के इलाके में बाज़ मसाजिदों के अंदर फोम रखा जाता है, फोम क्या नाम है, सफ़ के नीचे। तो इसका भी यही हुक्म है कि अगर इसको दबाते हुए चले जाए और ये दबता हुआ चला जाएगा, पेशानी ठहर नहीं सक रही है, तो फिर नमाज दुरुस्त नहीं। लेकिन जब ये इसको रख दिया गया और पेशानी एक जगह जाकर के ठहर गई तो इसकी अपनी सतह बन गई, तो इसके ऊपर भी नमाज जायज़ हो जाएगी। लेकिन अगर पेशानी नहीं टिकती है तो फिर इस पर भी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। यही तफसील इस सिलसिले में नकल की गई है। इसके आगे भी इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस है।